खंडूरी खबरों की शुरुआत उधम सिंह नगर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सतारगंज में एक स्कूल बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई बच्चे इसमें जख्मी हुए हैं। एक बच्चे और एक टीचर की मौत की खबर सामने आ रही है। 51 बच्चे और 7 स्कूल का स्टाफ कर्मी उसमें मौजूद थे। किच्छा से नानक मत्ता गुरुद्वारे ये बस गई थी, पिकनिक के लिए गई थी बाल दिवस के मौके पर। घायलों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये जब हादसा हुआ तो उस हादसे में करीबन 50 से ज्यादा सवारी मौजूद थी। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको उधम सिंह नगर से। सीधी तस्वीरें देखिए जहां पर सतारगंज में ये बस डिसबैलेंस होकर पलट गई थी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। कई बच्चे इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें आसपास के ही मेडिकल सेंटर्स में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। एक बच्चे और एक टीचर की मौत की पुष्टि हुई है। 51 बच्चे इस बस में देखिए सवार थे। 7 स्कूल के स्टाफ कर्मी इस बस में मौजूद थे। किच्छा से नानक मत्ता गुरुद्वारे ये बस गई थी, स्कूल का पिकनिक था और बाल दिवस के मौके पर ये तमाम बच्चे, उनके साथ उनके टीचर्स और जो स्टाफ कर्मी थे वो मौजूद थे। और उसी दौरान देखिए वापस आते वक्त वहां पर यह हादसा हो जाता है और हादसे में एक बच्चे की और एक टीचर की मौत की खबर सामने आई है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्रैक्चर हुआ है, कई बच्चों को गंभीर चोटें आई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज अभी लगातार जारी है, उनका इलाज किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं घटना स्थल की। ये तस्वीर है जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। एक बच्चा है, छात्र है और एक टीचर है। वही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहत बचाव का कार्य लगातार जारी रहा। जब आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, पुलिसकर्मियों को जैसे ही जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान उन्होंने वहां पर चलाया और उसके बाद जो घायल हुए थे बच्चे, उनको अस्पताल में मेडिकल सेंटर्स में भिजवाया उनके इलाज के लिए। स्कूल बस के पलटने की सूचना है। अभी इसमें फोर्स मौके पर रवाना है और हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले जो इसमें घायल बच्चे हैं उनको तत्काल मेडिकल एड जो है सबसे पहले मिल जाए। उसके बाद इसके घटना के कारणों की जांच होगी कि जिस वजह से कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो और बच्चों को जो भी बेस्ट टू बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है वो हमारी प्रायोरिटी है, तो हम उन्हें तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भिजवा रहे हैं। सबसे पहले ड्राइव कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया और 2 डेथ्स हो गई। बड़ी दुखद घटना है और कोशिश करेंगे इस तरह की जो बसें हैं जो अनफिट हैं वो सड़कों पर नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा जो भी घायल हैं उनका इलाज की व्यवस्था तत्काल करवा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको मेडिकल सेंटर से, जहां पर इन बच्चों को अभी भर्ती कराया गया है। स्कूल का स्टाफ भी मौजूद है और इस हादसे में कई सारे बच्चे जो है वो घायल हुए हैं। वहीं सतारगंज हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। सीएम धामी ने ट्वीट करके लिखा है कि नया गांव भट्टे में वेदराम स्कूल किच्छा की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार जो है वो प्राप्त हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों के निधन और कई छात्राओं के घायल होने की अत्यंत पीड़ादायक सूचना मिली है। प्रशासन द्वारा सभी घायलों के उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में उनको भेज दिया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और सभी बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना में करता हूं, क्योंकि 2 लोगों की, जिसमें एक बच्चा शामिल है, एक टीचर शामिल है, जिनकी मौत हो गई है। बाकी कई सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो घायल हुए हैं और उनको अभी मेडिकल सेंटर्स में रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। सतारगंज हादसे के मृतकों के परिजनों को मदद का ऐलान किया गया है। सीएम धामी ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। पीड़ित परिजनों के प्रति सीएम धामी ने संवेदना व्यक्त की है। सतारगंज में जो ये हादसा हुआ, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा, एक टीचर शामिल है। कई बच्चे हैं जो जख्मी हुए हैं। सीएम धामी ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। दिव्य आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दिव्य आलोक, अभी घटना स्थल पर क्या स्थिति है? अभी वहां से लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है या बच्चों को, छात्र छात्राओं और जो स्टाफ कर्मी थे उनको रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है पूर्ण रूप से?
देखिए, आपको बता दें कि ये घटना, जो दुर्घटना हुई थी, ये शाम लगभग 5 बजे के आसपास की है जी। और 1 घंटे के अंदर ही एम्बुलेंस से लोगों ने अपने निजी वाहनों से जो घायल बच्चे थे उनको सितारगंज और किच्छा के अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया था। जो बच्चे गंभीर रूप से घायल थे और जिनके परिजन वहां मौके पे पहुंचे थे, क्योंकि सितारगंज और किच्छा के बीच की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो जिन परिजनों को पता लगा था वो भी मौके पे पहुंचे थे। तो कुछ वो अपने बच्चों को ले जाकर के उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको भर्ती करा दिया गया था। तो मौके पे तो इस समय कोई भी नहीं है। जो 2 डेथ, जो एक बच्ची की मौत हुई थी और एक जो अध्यापिका की मौत हुई थी, उन दोनों के शवों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए दे दिया है। तो मौके पर इस समय कोई नहीं है। सब बच्चे जो हैं, जो घायल बच्चे हैं वो अस्पताल में हैं और जो बाकी ठीक बच्चे थे वो अपने अपने घर पहुंच गए। तो क्या कोई आंकड़ा भी दिव्या आलोक जारी किया गया है अभी? देखिए, आपको बता दें कि ये चूंकि घटना हुई थी और इसमें से जो था, जो हॉस्पिटल में जो एडमिट बच्चे हुए हैं उनका रिकॉर्ड तो हॉस्पिटल्स में गए हैं, जो अन्य स्थानों पर परिजन और लोग ले गए हैं उसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिल रहा। वैसे आपको बता दें कि ये जो टूर गया था, ये वैद्य राम सुधी सिंह गर्ल्स कॉलेज इच्छा के बच्चे थे, जो सितारगंज नानक माता गुरुद्वारे में जो है चिल्ड्रंस डे पर अपना टूर लेकर के गए थे और वहां से लौटते समय ये जो है दुर्घटना इनके साथ हुई थी। तो अभी तक कोई नहीं, इसमें 51 छात्राएं थी और 8 कॉलेज का स्टाफ था, बस स्टाफ था। तो अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पता लग पा रहा है कि एग्जैक्टली कितने बच्चे इसमें घायल हुए हैं। ठीक है, ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिव्या आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को घेरा है। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी जारी है। उत्तर प्रदेश के जमाने में 20% कमीशनखोरी थी और अब प्रदेश में ज्यादा कमीशनखोरी है। तीरथ सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस ने भी वार किया, कहा कि हमारे आरोपों की पुष्टि कर दी है तीरथ सिंह रावत ने। हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशनखोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने सर्दी के मौसम में भी देवभूमि की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशनखोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य हुआ। तीरथ रावत का बयान संगठन और सरकार को असहज करने वाला है। कमीशनखोरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोलते आया। इन सब के बीच विपक्ष के आरोपों को और धार मिल गई। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर इन 22 सालों में उत्तराखंड में कमीशनखोरी बहुत बढ़ गई है। सवाल ये उठता है कि जो आपने इशू उठाया है उसका कर्ता धर्ता कौन है, उसका जड़ कौन है, उस जड़ से उसको मिटाएगा और हटाएगा कौन। विपक्ष के आरोपों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आया। जो विपक्षी लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। धामी जी की सरकार बहुत तेजी से विकास कर रही है, धमाधम चौके छक्के लग रहे हैं और इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास पर है, प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने से। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीरथ सिंह रावत के बयान पर सरकार के साथ उनको घेरते हुए पूछा कि कमीशनखोरी की दर तो आपने बता दी, लेकिन आपने उसे रोकने के लिए क्या किया, ये भी बता दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खोल दी है, आपके सामने है। तीरथ सिंह रावत जी स्वयं रहे मुख्यमंत्री, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस 20% जो उत्तर प्रदेश से विरासत में मिला है उसको नीचे लाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की, उन्हें वो भी बताना चाहिए। तीरथ सिंह रावत के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तीरथ सिंह रावत के कमीशनखोरी वाले बयान ने सरकार की 0 टॉलरेंस वाली नीति और संगठन की भ्रष्टाचार विरोधी छवि दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आया। देहरादून से सुरेंद्र जसीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सुरेंद्र, पूर्व सीएम
तीरथ सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा, ऐसा बयान देकर उन्हीं को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो इस बयान के क्या मायने निकाले जाएंगे? देखिए, तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वर्तमान में लोकसभा पौड़ी के सांसद भी हैं और क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बड़ा कद रखते हैं बीजेपी में, हिमाचल के प्रभारी तक रहे हैं, तो केंद्र में भी दखल रखते हैं। और अगर वो किसी बयान को देते हैं और उसमें ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में कमीशन खोरी उत्तर प्रदेश के जमाने से ज्यादा बढ़ गई है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी सरकार और उनके संगठन दोनों को असहज करने वाली स्थिति है। और इसीलिए शायद सीधे तौर पे सरकार और संगठन की ओर से कोई बयान भी सामने अब तक नहीं आया है। हाँ, ये जरूर है कि त्रिवेंद्र रावत भले ही मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन व्यंग्यात्मक तरीके से कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। और उन्होंने एक तौर पे सीधे तीरथ सिंह रावत के बयान का भी समर्थन किया है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे बेहतर ये होता कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री से ये बात कहते, अगर पर्टिकुलर कहीं शिकायत थी उस शिकायत को दर्ज कराते, कोई जानकारी उनके पास स्पेसिफिक थी तो उससे मुख्यमंत्री को साझा करते। और उनके इस तरह के बयान के बाद अब विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है, क्योंकि विपक्ष तो इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पे हमले कर रहा था। लेकिन अब तीरथ सिंह रावत जैसे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान के बाद विपक्ष को धार मिल गई है अपने इस बयान को लेकर। जो आरोप वो लगा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत उम्मीदें दिख रही हैं कि अब सरकार को इस पर घेरा जा सकता है। और सही भी है, संगठन और सरकार दोनों असहज हो रहे हैं क्योंकि पार्टी के बड़े नेता ने, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाए हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, जिस तरह से आपने कहा कि अगर उनको ऐसा लगता था कि कमीशनखोरी बहुत ज्यादा बड़ी है तो उनको सीएम के पास जाकर ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मीडिया में आके ये बात कही है। इसके पीछे क्या ऐसी कोई जानकारी की, क्या कोई नाराजगी जो इसके जरिए वो व्यक्त करना चाह रहे हो, या फिर जबान फिसल गई? देखिए, नाराजगी सभी में है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी अगर ये कहती है कि वी आर द पार्टी विद द डिफरेंस, हम अलग हैं, अलग सोच के हैं, तो ऐसा नहीं होता। राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर किसी में होती है। और बीजेपी में भी देखिए, त्रिवेंद्र रावत हो, तीरथ रावत हो, दोनों को हटा के एक दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तीरथ सिंह हटे तो फिर पुष्कर धामी आए। और ऐसे में कई बार आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रहती है और आपके गुट भी सीधे तौर पर दिखते हैं। प्रदेश की राजनीति में इस समय साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री से इन दोनों नेताओं का कोई सरोकार नहीं दिखता है। भले ही ये कहते हो कि हम सब एक हैं, लेकिन फिलहाल बड़े गुट नजर आते हैं। और इस तरीके से बयान, ऐसा नहीं है कि तीरथ सिंह रावत कोई नए नेता हैं, वो प्रदेश के मचे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जैसा मैंने कहा इस वक्त सांसद भी हैं। अगर उन्होंने कोई बयान दिया है मीडिया में तो बहुत सोच समझ के दिया होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि राजनीति में कई बार ऐसा होता है जब आपको अपनी ही सरकार से शिकायतें भी होती हैं, लेकिन आप उसे बंद कमरे में निपटाते हैं, आप उसे पार्टी फोरम में रह के निपटाते हैं, क्योंकि इसी बात के लिए भाजपा संगठन जाना जाता है कि आपकी लड़ाइयां कांग्रेस की तरह या अन्य पार्टियों की तरह खुलकर सामने नहीं आती हैं। लेकिन इस बयान के बाद ये दिखने लगा है कि कहीं ना कहीं कुछ कला तो चल रही है, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ कला चल रही है, कहीं ना कहीं शायद गुटबाजी भी हो रही है। सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी संगठन के जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी नियुक्त किए गए। देहरादून महानगर के जिला प्रभारी बने हैं कुलदीप, ऋषिकेश की प्रभारी बनाई गई है कल्पना सैनी, ऋषिकेश के सह प्रभारी बने हैं नलिन भट्ट, शैलेंद्र बिष्ट हरिद्वार के जिला प्रभारी बनाए गए हैं, उनको नियुक्त किया गया है। उत्तरकाशी के जिला प्रभारी बनी है नीरू देवी और सौरभ थपलियाल उत्तरकाशी के सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं नैनीताल की बात कर ले तो नैनीताल के जिला प्रभारी कैलाश शर्मा को बनाया गया है। उधम सिंह नगर के जिला प्रभारी बने हैं पुष्कर सिंह काला और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन सभी प्रभारियों की नियुक्ति की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, देहरादून से सामने आ रही है। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग को एक बड़ी सौगात दी। सीएम ने आज राजकीय नर्सिंग कॉलेज कोटकी का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, विधायक शैला रानी रावत, विधायक भरत सिंह चौधरी और कई सारे नेता वहां पर मौजूद थे।
नर्सिंग कॉलेज है कि यहाँ पर उसका शिलान्यास हो गया है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे पूरे जनपद के आसपास के क्षेत्रों के सभी बच्चों को जहाँ जहाँ नर्सिंग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। हमारे एमडी नेगी जी भी यहाँ बैठे और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है एक साल के अंदर नहीं तो 1-2 महीने और विलंब हो सकता है, लेकिन इस समय सीमा के अंदर यहाँ पर हमको कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। जितने भी शिलान्यास, जितने भी भूमि पूजन, जितने भी कार्यक्रम जो हम शुरू करते हैं, हमने कहा है कि हम केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे उन सारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। जिन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं को पूरा करेंगे और जल्द से जल्द ये कॉलेज पूरा होगा। अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने आपके सामने बताया कि जो है जहां आज पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम, धार्मिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बाबा केदार का जो प्रांगण है, वो बाबा केदार का प्रांगण हम सब की पहचान है, हम सब की अस्मिता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि गौरीकुंड से लेकर अब केदारनाथ तक का रोपवे जल्दी ही तैयार हो जाएगा। जल्दी ही केबल कार से हम सबको वहां जाने का अवसर मिलेगा और यात्रा तो इस बार चरम पर रही है। अभी दीदी अभी मुझसे रास्ते में चर्चा कर रही थी आते समय कि मैंने पूछा कि कैसा रहा, तो बोली कि उसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अगस्त मुनि में मेला लगा था, मंदाकिनी का मेला, वो मेले में इतनी चहल पहल थी, इस बात से जो है यह पूरी तरह से पुष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि बाबा केदार के आशीर्वाद से इस बार यात्रा जो है ऐतिहासिक होगी। सीएम धामी ने आज ऐतिहासिक गौचर मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान मेला समिति और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भी भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी मेले के पंडाल को लेकर समिति की सराहना की है। कहा है कि मेला हमारी सांस्कृतिक पहचान है। 17वें औद्योगिक और सांस्कृतिक गौचर मेले के भव्य आयोजन को लेकर प्रशासन और समिति ने पूरी तैयारी की है। मेले में स्थानीय महिला समूहों के उत्पादों को भी स्टॉल के लिए जगह दी गई, जिससे लोगों को व्यापारिक लाभ मिल रहा है। काश्तकारों का कहना यह है कि गौचर मेला राजकीय मेला है। राज्य भर के साथ अलग अलग राज्यों से भी लोग दुकानदार यहाँ पहुँचते हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है। गौचर का मेला तिब्बत और भारत के बीच में मैत्री और व्यापार को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से खोला गया था। वैसे ही एक मेला जोलजीबी का मेला, जो सीमांत क्षेत्र नेपाल बॉर्डर और उसके आसपास के क्षेत्रों में, वह भी भारत, नेपाल और तिब्बत इनके बीच में सदियों से व्यापार को बढ़ाने वाले मेले के रूप में प्रचलित था। कल के पिथौरागढ़ में था तो मुंशियारी क्षेत्र से, वहां मक्कोट से एक बहुत अच्छा शॉल बना के लाए थे और मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे शॉल कुछ और बना लीजिए। जब मैं अपने देश के बड़े लोगों से मिलने जाता हूं तो उनको मैं ये शॉल भेंट करूंगा और बताऊंगा कि हमारे क्षेत्र के लोग कितना अच्छा हस्तशिल्प के शॉल बनाते हैं, अन्य जो हस्तकला के काम करते हैं। चलिए तो खबरें लगातार जारी है। फिलहाल रुके एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स स्पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स स्पार्कर, गर्म भी पतला भी। अरे यार ये चीटिंग है। गाइस भूख। आज मैं कुछ बना? नहीं तू बैठना। कटरीना तू बैठना। रोज नहीं बनाती तो क्या बना नहीं सकती? खाने में टेस्ट दिल से बनाने से आता है। दिल में ले आई और टेस्ट मंत्रा मसाले में भरे हैं।
आप बस दिल लेकर आओ, टेस्ट मंत्रा मसाला ले आएगा। इमामी हेल्थी एंड टेस्टी मंत्रा मसाला, सिर्फ मसाला नहीं, टेस्ट का मंत्रा। मैं जो भी करता हूँ या चुनता हूँ, आई बिलीव इन कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। इसलिए मेरे पूरे घर में वाटर लीकेज नहीं है, क्योंकि मैंने सही डिसीजन लिया। आई चोज आरएस पाइप्स, हॉट एंड कोल्ड वाटर प्लम्बिंग सिस्टम। रस्ट नहीं, फंगस नहीं, मेंटेनेंस का खर्च नहीं, वाइड रेंज, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग और फिटिंग में भी आसान। आरएस, इंडियाज बेस्ट वाटर टैंक्स एंड पाइप्स। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। और ये लो रे पापा या वो लो पापा, पापा पापा। मेरी चॉइस बेस्ट चॉइस। पूरी समोसा खा लो, कचौड़ी या प्याज परोठा। बेस्ट चॉइस सोयाबीन तेल, हेल्थ में हिट, बजट में फिट। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नेताजी के गढ़ की लड़ाई, मैनपुरी में बहू वर्सेस बीजेपी, जनता जाएगी किसके साथ? मैनपुरी के मन की बात रात 8:10 पर। कमरे में दफन सच्चाई, बेवफा ने आशिकी की रस्म निभाई, 7 फीट नीचे सुहाग। देखिए क्राइम कंट्रोल रात 9:27 पर। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर बदला है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ों पर हल्की बारिश हो सकती है। अधिक ऊंचाई वाली जो चोटियां है, जो क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी होने की भी संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई गई। मौसम बदलने से पहाड़ों पर अच्छी खासी ठंड हो रही है। मिजाज बिगड़ रहा है और अगले 24 घंटे प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में लोगों को अच्छी खासी ठंड से रूबरू होना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि 24 घंटे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाके, खासतौर पर 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। तो मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी रहेगी। और इस वक्त देहरादून में अगर आप देखेंगे तो आपको हल्की धुंध नजर आती है, बादल लगे हुए हैं, मौसम थोड़ा ठंडा है। और दिनों की तुलना में अगर आप बात करेंगे तो मौसम काफी ठंडा है और पहाड़ों में ये मौसम जो है बढ़ती ठंड की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों की दिक्कतें भी बढ़ रही है। हालांकि जो हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र हैं वहां पर अच्छी खासी बर्फबारी होगी, लेकिन जो पहाड़ के निचले इलाके हैं उनमें हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पर्यटकों का रुझान पहाड़ों की ओर बढ़ रहा है। हालांकि मसूरी, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन में अभी बर्फबारी के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। बहुचर्चित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल के मुकदमे से बरी कई अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुल गई है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले दस्तावेजों के सत्यापन की औपचारिकता पूरी करने के लिए बुलाया है। आयोग इस महीने के आखिर तक वन विभाग को उन्हें नियुक्ति देने की सिफारिश कर देगा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में ब्लूटूथ से नकल करने का मामला सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 47 युवाओं को आरोपी बनाया था। इसमें से 9 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल होने में भी कामयाब रहे। आयोग ने नकल के आरोप के चलते इन अभ्यर्थियों के अलावा शेष को नियुक्ति दे दी थी। वो दरअसल एक ब्लूटूथ का मामला था हरिद्वार के, कुछ वो तो मालूम ही होगा आपको भी, क्योंकि ये मेरे वहां जाने से पहले सारी चीजें हो चुकी थी। हाई कोर्ट में केस दर्ज हुआ था। इसमें आयोग भी पार्टी नहीं था, सरकार भी नहीं थी पार्टी, कुछ प्राइवेट पर्सन्स का ही आपस में था, वो स्टूडेंट्स का ही रहा होगा। तो अब दिक्कत क्या उसमें ये हुआ कि हाई कोर्ट से भी वो जीत गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चला मामला, वहां से भी उनका फिर कंप्रोमाइज हुआ, तो फिर विड्रॉ हो गई सारी चीजें। तो अब वो वही सारी चीजें हैं, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और कोई बात नहीं है।
बाहर समाचार में मेरे साथ अभी इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है, तो बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।